क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण मन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। हम बढ़े चलेंगे निर्भय होकर, जग के अंधियार मिटाएंगे। कांटे जो आएंगे पथ में, चुन चुन कर उन्हें हटाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय होकर, जो शत्रु बनकर आएगा उसे शिव का मीत बना देंगे। देकर आत्मज्ञान उन्हें हम प्रेम की धार बहाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय होकर। वो कलम लगाए फूलों की, हम अमृत जल से सींचेंगे। वह फूल खिलाए जंगल में, हम काटे फूल बनाएंगे। हम बढ़े चले निर्भय होकर। हम पापी नर को अपना कर पापों की होली जलाएंगे। उनके मन के विष को पीकर अमृत का कलश पिलाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय होकर, जग के अंधियार मिटाएंगे। कांटे जो आएंगे पथ में, चुन चुन कर उन्हें हटाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय होकर। जब विश्व में क्रांति होती है, तब क्रांति से पहले असंख्य आत्माओं के जीवन का बलिदान होता है, संघर्ष होता है, निंदा होती है, पराजय होती है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय के हरदम मशाले जीत की जलती रही है। तो कल हमने देखा भ्रांतियाँ और अफवाहें कौन कौन सी भाई बहन बनाते हैं, जादू लगाते हैं, ब्रह्मचर्य और ढोंग करते हैं, विनाश की गलत भविष्यवाणियां करते हैं। क्रिश्चियन है, अमेरिका के एजेंट है
पैसा कहाँ से आता है पता नहीं इनके पास, इतना वीआईपी के पीछे भागते रहते हैं। और ये इनकी टीचिंग्स इन्होंने रिवाइज की है, रिवीजन ऑफ हिस्ट्री की है, सीक्रेट रखी है, और ब्रह्मा बाबा की नई कहानी बनाई, नवीन आत्मकथा। और भगवान केवल इनका ही है, घमंडी। और हिप्नोसिस क्या करते हैं, ये सम्मोहित कर देती है। और क्या अपना एक नया धर्म है इनका, ब्रह्मा कुमारिज्म कल्ट। और लोगों को और क्या प्रॉब्लम है इससे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो अवेलेबल स्क्रिप्चर्स है, अवेलेबल शास्त्र है, उसको नहीं मानते, और इन्होंने अपना नया लेके आया। वो मानना चाहिए ना जो पुराण है, जो वेद है, जो उपनिषद है, जो प्रकट हुए अपौरुषीय जो है, उनको नहीं मानते, और ये नया अपना लाया है। और कल एक बात और छूट गई थी, और एक बात थी, और खान पान का तो हो गया था, खान पान। और लीडर्स कौन है यहाँ पर? स्त्रियां। ये बहुत बड़ा अहंकार को चोट है। आज तक संसार में स्त्रियां लीडर्स नहीं रही, अगर रही भी तो उन्होंने प्रीच नहीं किया। क्रिश्चियंस में बहुत सारे लीडर्स हुई है, पर प्रीचिंग जो है खुलेआम पब्लिक को, वो नहीं किया है। यहाँ वो चल रहा है कि ये सिखा रही है हमको धर्म क्या होता है। तो इतना सारा विरोध 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 विरोध, इतनी सारी भ्रांतियाँ भ्रांतियाँ भ्रांतियाँ। तो ऐसी ही इन भ्रांतियों की सीरीज में हम पहुँचते हैं 1961। बाबा कहते थे निंदा जो हमारी करेगा वो हमारा कौन है? मित्र है। ये लड़ाई है किसकी किसकी? एक दिए की और तूफान की। और जो भावनाएं यहाँ प्रकट हुई है ये बहुत ऊंची है। जो शत्रु बनकर आएगा उसे शिव का मीत बना देंगे, देकर आत्मज्ञान उन्हें हम प्रेम की धार बहा देंगे। हम पापी नर को अपनाकर पापों की होली जलाएंगे, उनके मन के विष को पीकर अमृत का कलश पिलाएंगे। ये थियोरी में तो बहुत अच्छा है, अभी जो सुना, प्रैक्टिकल बहुत कठिन है। हम बड़े चलेंगे निर्भय होकर, यज्ञ का पुराना गीत है, सूरज भाई जी का लिखा हुआ। जग के अंधियार मिटाएंगे, कांटे जो आएंगे पथ में चुन चुन कर उन्हें हटाएंगे। तो यज्ञ इतिहास में शोर मचाता 61 में, तो उसकी सभी लोग जानते ही है इतिहास। उसको संक्षिप्त में उसकी चर्चा करेंगे और फिर जो मुख्य विषय है उस पर आएंगे। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, लगभग सभी लोग जानते हैं, इसलिए उसको फिर नहीं दोहराएंगे। और एक बार कमलेश भाई जी ने वे इधर क्लास कराई है 2016 में हापुड़ पर। तो घटना का स्थान हापुड़, यूपी। एक माता थी वहाँ पर जिसका नाम था रज्जू माता। उसकी उम्र तो थोड़ी बड़ी थी, परंतु जो विरोधी थे उन्होंने थोड़ी कम बताई थी, 16 वर्ष। और इस यज्ञ की स्थापना का आधार ब्रह्मचर्य है, और यज्ञ में विरोध का आधार भी क्या है? ब्रह्मचर्य। उधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। और विकार एक एडिक्शन है, सबसे भयंकर एडिक्शन। और कल हमने देखा था कि काम की 2 बातें, कौन सी, जिसकी वजह से यह सबसे बड़ा एडिक्शन है। संपूर्ण देहभान की यहाँ आवश्यकता होती है, और सारे ही विकार उसमें समाहित है। क्रोध इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है, परंतु जहाँ काम प्रकट होता है वहाँ सभी विकार अपने आप आने लगते हैं। और जो फोर्स, जो इंटेंसिटी है काम की, वो सबसे ज़्यादा है। तो फिर से वही झगड़ा पवित्रता वाला, और उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया। वो जो माता थी उसके पास थोड़े पैसे थे, 5 रुपए वगैरह कुछ, तो लेकर वो उधर पहुंच गई दिल्ली सेंटर। और उसने कहा कि मुझे यहाँ रख लो, मैं सेवा वगैरह करूँगी, कपड़े वगैरह या बर्तन वगैरह धोऊंगी। तो उसके जो हस्बैंड ने, उसने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि ये जेवर लेके भाग गई। और इसमें ऐसे 4 ग्रुप तैयार हुए, क्योंकि वो चुनाव के दिन थे, विधानसभा संसद के चुनाव होने वाले थे।
तो वैसा ये एक ही पति नहीं था, ऐसे बहुत सारे पति जिनके मन में पहले से ही थोड़ा सा द्वेष था, घृणा थी, वो सब मिले और जब भी मिलते थे फिर विद्यालय की निंदा की बातें करते थे। और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ के जो राजनेता हैं उनके पास जाए, जो नेताओं के पास, कि आप अगर हम आपको तभी वोट देंगे जब ब्रह्मा कुमारियों का ये केंद्र यहाँ से हटा दोगे। ये तो पहले ये पति, फिर दूसरे जुड़ गए उनके साथ नेता लोग, तीसरे पुजारी पंडित, क्योंकि उनके जो शिष्य थे भूल चूक से कहीं कोर्स कर लेते थे और इधर से गायब, सत्संग से गायब, कहाँ गया तो उधर बैठा है क्लास में। तो संख्या कम हो रही है ना यहाँ से, और जो सिखाया जा रहा है वो एंटी हिंदू सिखाया जा रहा है, इसलिए ज्यादा दुख है, क्योंकि वहां कोई शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है। ये भी उनके मन में था, इसलिए उनको बहुत दुख था, इसलिए वो तीसरा ग्रुप मिल गया। और चौथा एक ग्रुप इन्होंने फिर मिला दिया उनसे, जो एंटी सोशल, असामाजिक तत्व, ऐसे कुछ गुंडे या फिर लोग, अपराधी वृत्ति वाले, ऐसे कुछ क्रिमिनल्स, ये सब भी मिल गए, ये सब मिल गए एक साथ। और इन्होंने फिर क्या किया, अपना आंदोलन चालू किया, अखबारों में प्रचार प्रसार और फोल्डर्स, पैम्पलेट्स सब बनाना चालू किया कि ये जो संस्था है, ये जो सेंटर है यहाँ का, इसको क्या करो, हटाओ यहाँ से। क्या क्या किया, सबसे पहला तो धरना, दूसरा बिजली सप्लाई बंद, पानी बंद, पानी में जहर, जो पीने का पानी आता है उसमें क्या कर दिया, जहर। और क्या किया, और क्या किया, जो मकान मालिक था उसकी जो युगल थी वो भी आती थी क्लास में, और उसको भी भड़काया, अगर तुमने इनको नहीं निकाला यहाँ से, तुम्हारे घर से, तो क्या कर देंगे, तुमको घर को ही जला देंगे। तो वो भी डर गया, सेंटर का जो घर है उसका जो मालिक है। और क्या किया, राशन पानी सब बंद। और क्या किया, प्रदर्शनी फाड़ दी और पथराव। और क्या किया, रैली निकाली। और क्या किया, एक भाई को जिंदा सांप डाल दिया उसके गले में। कितनी निश्चय बुद्धि आत्माएं होगी जो ये सब कुछ इन्होंने सहन किया। कितना अंदर निश्चय होगा और अंदर किस तरह की भावनाएं होगी इनके प्रति कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं, किस कार्य में ये विघ्न डाल रहे हैं, किसके कार्य में विघ्न डाल रहे हैं। तो बहुत कुछ सहन करना पड़ा। ट्रक लेकर आए कुचलने के लिए सेंटर, और ये भी कहा कि आपको हम दूसरी जगह पहुंचा देंगे जबरदस्ती, पर प्लानिंग था इनको सीधा दिल्ली पहुंचा देंगे दिल्ली के नजदीक है हापुड़। तो ऐसा बहुत कुछ किया। और फिर ये जो सारे लोग थे, इन्होंने उनसे भेंट वार्ता भी की जो विरोधी है, और उनसे पूछा भी कि आपको यदि हम में कोई दोष दिखते हैं तो बताओ क्या है, हम उसको ठीक करेंगे। और उन्होंने क्या, सबसे बड़ा दोष ये है तुम लोगों का, ये ब्रह्मचर्य, इसको हटाओ, और ये जो फिल्मों के गीत बजाते हो उसको हटाओ, और जो कुमार कुमारियां इनको जो बहकाते हो उनको बंद करो। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से अपनी बात कही पर नहीं माने। और फिर धीरे धीरे बहुत सारे इसमें पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व हुए। हर दिन न्यूज़पेपर में वो छप रहा है। तो चंद्रमणि दादी थी 2-3 मास वहाँ पर, बाबा से भोग संदेश भी मंगाया, क्या किया जाए। तो बाबा ने कहा जो निर्भय होगा वो आगे बढ़ेगा चंद्रमणि दादी का मैं ही निर्भय हूँ तो मैं क्यों पीछे हटूँ। वो आगे बढ़ी, वो ट्रक आया, वो लेके गया, और जिस घर उन्होंने कहा था ये नया घर तुम लोगों को देंगे, इसको छोड़ दो, वो भी चाल थी। और जहाँ घर पे गए वहाँ पे लॉक लगा दिया, रात को 12 बजे तक खोला ही नहीं उसको। फिर ये लोग पुलिस स्टेशन गए, फिर वहां से पुलिस आई, फिर पुलिस ने खोल के दिया वगैरह वगैरह। फिर अंदर घुसे, फिर और मीटिंग्स हुई, कैबिनेट, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इसको इन्वॉल्व किया, जिला अधिकारी, ये सब ने सहयोग दिया, मदद किया। उन लोगों का कहना था कि इनको रोको, पर उन्होंने कहा कि इनमें हमें कोई दोष ही नहीं दिखाई देता है तो क्यों रोके इनको, ये तो शांति प्रिय लोग हैं। और लास्ट में फिर एक फाइनल मीटिंग हुई जिसमें 8 लोग इधर से और 8 लोग उधर से, बीच में वो रज्जू माता को बिठा दिया अपना बयान देने। और उसने जो बयान दिया उससे फिर ये निष्कर्ष निकला कि ये लोग
ऐसे ही इनको तंग कर रहे हैं। और ये जितने 8 लोग थे उनको 1 दिन की सजा हुई और वो चैप्टर वहाँ क्लोज हुआ। और बहुत सी बातें हुई होगी, पर इसका ज़्यादा विस्तार या वर्णन और कहीं मिला नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हुई है। तो ये तो चलो हुआ इतिहास। यज्ञ इतिहास में कब हुआ ये? 1961 में। बहुत सारी लिखा पढ़ी, मेमोरेंडम देना, ज्ञापन, ये वो सब बहुत सी बातें हुई। कई दिनों तक चला। जैसे कहा दादी चंद्रमणि कहती मैं 2-3 मास यही थी ये सब सेटल करने में। हाँ, पहले कोई और था तो भेजा होगा दादी को। और दूसरी एक बात, जब बाबा को ये सब बताते थे तो बाबा की स्थिति कैसी थी? अचल, सबसे पहले तो। दूसरा, बाबा कहते थे कि ये ड्रामा का एक पार्ट है, पहले भी हुआ था अब भी हो रहा है, पर कोई चिंता नहीं, नो वरी। और कोई भी विरोधियों के प्रति घृणा नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। उनके प्रति घृणा नहीं, उनके प्रति रहम की भावना। और निंदा हमारी जो करे वो हमारा मित्र है, पक्का मित्र एकदम। आज के चिंतन का विषय है हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। जब विरोध हो तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। जब कोई, ये तो संस्था थी, इसलिए यहाँ तो ज़्यादा जोश आ जाता है सब में। अब उस टाइप का नहीं है। जैसे कोई भारत के खिलाफ कुछ कहता है तो एकदम सब में भर जाता है प्राण, जोश। हाँ, पर अकेले इंडिविजुअल के लिए कुछ करता है तो ज़्यादा दुख होता है। तो वो सार्वजनिक विरोध और व्यक्तिगत विरोध, 2 प्रकार के विरोध है। सार्वजनिक विरोध की हम बात नहीं कर रहे, उसमें तो पावर बहुत ज़्यादा रहती है, सब इकट्ठा रहते हैं उसमें तो, और कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है वो अगर विरोध कर रहे हैं तो। उसमें स्थिति अपने आप ही अचल अडोल रहती है, ज़्यादा ही अचल अडोल रहती है। उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा हम किसकी कर रहे हैं? इंडिविजुअल, व्यक्ति का विरोध जब होता है। तो हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म, विरोध, अपोजिशन, निंदा, ग्लानि, अपमान, बदनामी, चर्चा, अफवाह, कमेंट्स, फीडबैक। कौन सा फीडबैक? निगेटिव फीडबैक। क्योंकि हमारा जो अहंकार है वो बड़ा ही एक फ्रेजाइल है, बड़ा ही नाजुक है। नाजुक वस्तुएं होती है ना, कांच की, तुरंत गिरता है, टूटता है। वैसे हमारा अहंकार भी जो है बड़ा ही नाजुक है। ये, इसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये दूसरे जो हमें कह रहे हैं उस पर निर्भर है। कोई कहता है तुम बहुत योगी हो, योगी हो, योगी हो, योगी हो, जब देखो तब जो मिलता है कहता है योगी दिखते हो तुम, योगी दिखते हो। तो अंदर से नशा चढ़ जाता है कि मैं वास्तव में योगी हूं, दूसरों को योगी बनाने आया हूं, मैं भी कुछ हूं। अब तक तो कुछ ना कुछ था, अब सब कुछ हो गया हूं। और फिर अचानक एक दिन कहते हैं तुम्हारा ये जोक सारा ढोंग है, कब तक ठगोगे सबको, पर हमने तुमको पहचान लिया है, तुम्हारी रग रग को जानते हैं, पूरा पोल खोल देंगे तुम्हारी। तो ये जो है ना अहंकार, ये दुखी हो गया। इसका अपना अस्तित्व बन जाए कैसे हो? जो उसे बताया जाता है वो ये मानता है। इसलिए पॉजिटिव जब तक बताया जाता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नेगेटिव बताया जाता है एकदम आहत हो जाता है, एकदम दुख में डूब जाता है, एकदम सदमा सा लगता है उसको, अपमान फील होता है। हम जो इतना दिन रात काम करते, सेवा करते, अगर कोई एक दिन आकर कह दे कि तुम आलसी हो, ऐसी चोट लगती है जबरदस्त। सबसे ज्यादा हम ही काम करते हैं और दूसरा कोई काम नहीं करता है, और जो काम नहीं करते उनकी तारीफ है, और जो हम काम कर रहे हैं हमारे ऊपर आरोप, दूसरों की सब भूल माफ, और हमारी एक कभी लेट नहीं आए, आज एक दिन लेट आए और कहते हैं कि तुम रोज ही लेट आते हो, वो भी सबके सामने। बड़ा दुख होता है ये जो है ना ईगो, क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन जो है वो दूसरों के पॉजिटिव कमेंट से प्राप्त करता है। दूसरे की तारीफ है, हमारी जो तारीफ होती है उसमें पता नहीं कौन से पोषक तत्व है कि जैसे ही वो होती है हम बाग गार्डन हो जाते हैं अंदर से। और जैसे ही निगेटिव कमेंट मिलती है, निगेटिव कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, अपोजिशन, ग्लानी, टॉन्टिंग,
ये सब जब होता है, हंसी उड़ाते हैं, बट ऑफ लाफ्टर बन जाते हैं, एकदम हंसी, कटाक्ष, व्यंग्यबान, टॉन्ट, ये एकदम उसको पता नहीं क्या हो जाता है। अब तक का किया हुआ ज्ञान योग, वो 2 बजे का योग कहाँ चला जाता है, समझ नहीं आता है। घायल शेर। हाँ, अगर वो जूनियर है तो उसको कुछ कर सकते, साथी है तो थोड़ा उससे नाराज हो सकते, सीनियर हो तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो चुप ही बैठना है। पानी में रह के। तो ये अहंकार की ये स्थिति है। अभी बताओ इसको कैसे मजबूत करे ज्ञान योग से। कोई कहता है 2 बजे उठ के करो, तो 2 बजे उठ के चालू करो, पर ये जो 2 बजे उठने वालों की कैटेगरी है, इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। इसमें पावर ज्यादा होती है, दिन भर पावर को अच्छा ही यूज करते हैं। हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन करता है हमें? क्रिटिसिज्म। हमारा संपूर्ण पवित्र जीवन है, पर कोई आके कह दे हमने सुना है कुछ चक्कर चालू है। ठीक सुना? पवित्रता पर कलंक जब लगता है तो चेतना आहत हो जाती है और गिर जाती है। इसके पहले भी सुनाया था, एक युवा योगी तपस्वी किसी गांव में आता है, चेहरे पर तेज है ब्रह्मचर्य का, वाणी में ताकत है, ओज है, और सारा गांव उसका भगत बन जाता है। उसको देखते ही सब उसके चरणों में झुक जाते हैं। गांव के बाहर ही रुकता है, कभी गांव में प्रवेश नहीं करता है। गांव के बाहर ही छोटी सी कुटिया बना के वहां पर तपस्या में मगन रहता है। सुबह और शाम गांव के लोग आते हैं, झुकते हैं, फूल लाते हैं, मिष्ठान लाते हैं, पूछते हैं आपको कुछ चाहिए तो बताओ, वगैरह वगैरह। और फिर वो कुछ हितोपनिषद, हित के कुछ शब्द कहता है उनके लिए, और वो बहुत खुश होते हैं और उसकी बड़ी महिमा हो जाती है। कहानी जापान की है। और एक दिन अचानक उस गांव की एक कन्या एक छोटा सा बच्चा लेके आती है, नवजात शिशु, और गांव के लोग वहां बैठे होते हैं, प्रवचन सुन रहे होते हैं, और वो कहती है कि ये लो संभालो अपना बच्चा। वो सारे लोग शॉक, बच्चा रो रहा है। वो लेता भी है बच्चे को शांत करने के लिए। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय देख नहीं सकता किसी को रोते हुए दुख में। तो गांव के लोग आज तक उसके भगत थे, अभी कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। कहते तुम नाटक करते थे, तुम ये करते थे, तुम वो करते थे, तुम ऐसा करते थे। उसकी पहले तो झोपड़ी को आग लगा देते। उसका वो सारे भिक्षा पात्र और जिसने जो जो दिया था वो सब अपना अपना ले जाते, और उससे पूछते बताओ ये क्या सही कह रही है, क्या ये बच्चा तुम्हारा है, बोलो। वो कहता है इज इट सो, अगर ऐसा है, अगर ये कहती है तो होगा, अब मेरा नहीं होगा तो किसी ना किसी का तो होगा। और फिर दूसरे दिन जब वो भिक्षा लेने गांव में प्रवेश करता है, जहां जाता है दरवाजा बंद, पत्थर, बच्चे पत्थर फेंकने लगते हैं। और फिर उस घर के सामने आता है जहां वो कन्या होती है, और बच्चा लेकर घूम रहा है। वो सन्यासी बच्चा लेकर भिक्षा मांग रहा है। कैसा सीन है ये, कुमार। और फिर वो बहन माता रोने लगती है अंदर जब देखती है ये दृश्य, और फिर उसके पिताजी के पास जाती है, कहती है कि मैंने झूठ कहा था, इसका जो बाप है कोई और है, ये तो निर्दोष है। तो सारे लोग उसके पास चरणों में जाके घुस पड़ते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। वो कहता है इज इट सो, हो सकता है किसी और का हो, वो वैसा ही है जैसे पहले था, तब भी और अब भी, निंदा में भी, और जब अब सब माफी मांग रहे हैं तब भी। ये योगी की स्थिति है। तो सबसे पहली विधि, क्रिटिसिज्म हो तो क्या करे, ऐसी कुछ बातें देखेंगे हम, 15 बातें। सबसे पहला, ये जो क्रिटिक है उसका इंटेंशन क्या है, इसको इवैल्यूएशन करना है। इंटेंशन प्योर है या लक्ष्य ही है उसका केवल इसकी ग्लानि करनी है। कई बार जरूरी नहीं है कि कई लोगों का इंटेंशन बहुत प्योर होता है, क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सुधरे, विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके मन में ये शुभ, उनकी मंशा बहुत शुद्ध है,
वो चाहते हैं कि आप सुधरे। जैसे हम यहाँ बैठे और कोई ये चालू कर दिया उंगलियों को तोड़ना, ये करते हैं ना क्लास में, ये चालू कर दिया। तो अगर कोई कह दे ये बंद करो, सबके सामने बोल दिया, तो दुख हुआ, अभी विरोध हुआ है, और वो भी पब्लिक इंसल्ट। ये बहुत बड़ी बात है। अकेले में भी आके कह सकता था, पर उसने सबके सामने कहा। अब इसको भी थोड़ा इवैल्यूएट करना है कि बेसिक मंशा तो बहुत शुद्ध है, उसकी तरीका गलत हुआ होगा, पर मंशा क्या है, बहुत शुद्ध है। तो सबसे पहली चीज क्या करना है, जब भी विरोध, अपोजिशन, क्रिटिसिज्म हो, क्या इवैल्यूएट करना है कि इंटेंशन इसका क्या है। और ये उत्तर हमें मिलेगा कि उसका इंटेंशन हमेशा अच्छा ही होता है। हाँ, उसको बस विधि किसी ने सिखाई नहीं, कैसे बताया जाए। कोई योग में सो रहा है, एक है उसको कहो कि तुम कमरे में जाके सो जाओ, एक है सबके सामने उसका अपमान कर दो। कई बार इंटेंशन प्योर होते हुए भी अंदर एक बैठी हुई घृणा होती है, वो घृणा उसमें मिक्स हो जाती है और वो घृणा बोलती है। वास्तव में वो शुद्ध भाव वहां दब जाता है और ये घृणा ऊपर आ जाती है। अगर शुद्ध भाव होता तो शायद सबके सामने नहीं कहते। ये भावना है कि ये बदले। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, इंटेंशन, मंशा। इसकी मंशा क्या है, और हमें यही समझना है, चाहे इसने सबके सामने कहा और किसी भी विधि से कहा, मंशा यदि शुद्ध है तो मुझे अपने आप को बदलना है। ये छोड़ दो, बाकी सब इवैल्यूएशन हम नहीं करेंगे, उसने ऐसा कहना चाहिए था कि वैसा कहना चाहिए था। मंशा शुद्ध है, पहला। दूसरा, ये जो फीडबैक आया है ये कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, ये सेकंड पॉइंट। कंस्ट्रक्टिव अर्थात रचनात्मक, मैं इसे किस रीति से लूं। एक तो वो है कि जैसे ही फीडबैक दिया जाता है, सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, नाराज, उदास। रात भर हमने पांडव भवन के आंगन में बिताया, रात भर रंगोली निकालते हुए, और सुबह सुबह कोई आके कहता है ये किसने निकाला, वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा निकालते हैं? कौन से सेंटर से हो, यही सिखाया तुमने? सामने वाला सोचता है रात तो गई, मेहनत भी गई, आगे से ऐसे काम नहीं करेंगे, अभी फुल स्टॉप, बस फाइनल हो गया। कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं लिया, इसको डिस्ट्रक्टिव वे में लिया। और ये भी देखना है, ये जो फीडबैक है इससे मेरा फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। ये जो ईगो है इसको थोड़ा बाजू रख के, क्योंकि ये हर्ट होता है। इसको तो क्या चाहिए, इसका न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, पॉजिटिव कमेंट से, अप्रिसिएशन से, एक्नॉलेजमेंट से। पर वास्तव में ये न्यूट्रिशन है ही नहीं। रियल न्यूट्रिशन कौन सा है, नेगेटिव फीडबैक, खाद। इससे उन्नति होती है, इससे हमें पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है हम में भी। और एक बात, जो विरोध कर रहा है उसकी बात में 1% तो ट्रुथ तो हो गई। ये नहीं कह सकते कि वो पूरा 100% गलत है, कुछ तो हो गई जो वो राइट कह रहा है। हाँ, और उसमें अगर वो ब्राह्मण है तो फिर तो ये हो ही नहीं सकता कि वो पूरा 100% गलत है। तो सेकंड, एसेस करना है कि फीडबैक जो आया है ये कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर कंस्ट्रक्टिव है तो धन्यवाद का भाव प्रकट करना है, क्योंकि 10 लोग आए, उन्होंने तारीफ की, इसकी वजह से कुछ फायदा हुआ कि आज तक कोई उन्नति हुई? कोई जो आता है कहता है तुम योगी हो, तुम महान हो, तुम तपस्वी हो, तुम्हारा चिंतन बहुत अच्छा है, तुम्हारा ये बहुत अच्छा है, तुम्हारा वो बहुत अच्छा है। इससे क्या हुआ, कोई उन्नति हुई क्या? उन्नति तो तब हुई कि कोई आके कहे ये जो है ना तुमने पहले भी कहा था, यही वही रिपीट कर रहे हो, बस नया इसमें कुछ था ही नहीं, कॉपी पेस्ट। तब फिर थोड़ा होश आएगा कि नहीं, मुझे चेंज करना चाहिए। तो क्या करना है, तीसरा, धन्यवाद का भाव प्रकट करना है, अहोभाव, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल। क्योंकि उसने कम से कम प्रकट तो किया, क्योंकि विरोध तो 10 लोगों के मन में है, पर वो अपना ज्ञान योग छोड़ना नहीं चाहते, हमें करेक्ट करके अपने ज्ञान योग की स्थिति से नीचे नहीं उतरना चाहते। इसने अपने ज्ञान योग का त्याग कर हिम्मत का कदम आगे बढ़ाया और हमारे लिए इतनी बड़ी रिस्क ली, केवल हमारे उद्धार के लिए। और हम पर इतना गहरा रिसर्च किया, अमृत वेला भी बैठ के हमारे अवगुणों का इतना गहन चिंतन जो हम खुद नहीं कर पाते, हम उसके थीसिस का टॉपिक है। ये कोई कम बात है? हम पर पीएचडी कर रहा है कोई और पब्लिश करने की सोच रहा है किताब, पीएचडी करके।
हम इतने योग्य हम थे नहीं, न जाने तुमने क्या देखा मुझ में जो एक किताब हम पर लिखी जाए, आज तक तो किसी ने नहीं लिखी। इतने हम इंपॉर्टेंट थे, हमको भी पता नहीं, मुझे प्यार कर लिया। ये तीसरा। चौथा, इमोशंस को कंट्रोल में रखना है क्रिटिसिज्म हैंडल करते हुए। एकदम आवेश में नहीं आ जाना है, क्या मेरे बारे में ऐसा कहा, अभी देखता हूं, आ रहा हूं मैं, बस वहीं रुको। इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि विरोध होते ही सबसे पहली रिएक्शन क्या होती है, तिल मिला जाती है चेतना, एकदम पूरा, एकदम जैसे कि डूबती रग पर किसी ने उंगली रख, बिल्कुल करना है इमोशंस को थोड़ा सा। जॉर्ज गुरजीएफ था, उसके पिताजी ने मरते समय उससे एक बात कही थी, जर्मन फिलोसोफर। पिताजी ने कहा, मैं मर रहा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहा हूं, क्योंकि पैसे मेरे पास है नहीं, क्या छोड़ू तुम्हारे के लिए। गुरजीएफ छोटा सा है, 12 साल का बच्चा। एक ही बात कहते हैं कि जब भी जीवन में क्रोध आए तो 24 घंटे पोस्टपोन कर देना, या जो बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हो तो 24 घंटे के बाद। अगर अभी अभी तुमको किसी ने गाली दी, उसको कहना मैं आता हूं 24 घंटे के बाद, फिर उत्तर देता हूं। अभी अगर विरोध किया तो 24 घंटे के बाद आता हूं, अभी तुरंत नहीं। तो चौथी चीज, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। थोड़ा अपने श्वास पर ध्यान दो, लंबी लंबी श्वास लो, ठंडा पानी पी लो, या घूमने निकल जाओ, पहाड़ पर निकल जाओ, या एक्सरसाइज करना चालू करो। ज्ञान योग उस टाइम पे पढ़ो तो शायद बुद्धि में कुछ भी नहीं घुसेगा। इसके लिए फिजिकल काम करना है, यहाँ पे कोई ग्रॉस स्थूल कुछ भी, पर स्थूल काम करना है, कुछ भी स्थूल वाली चीजें चाहिए, ग्रॉस, तो ही काम होगा। फिर उसके बाद में एक और विधि है कि अपनी गलती स्वीकार करना और माफी मांगना कि वास्तव में मुझसे गलती हुई है, ये मेरी वीकनेस है, और ये अभी की नहीं है, पुरानी है। जैसे बुद्ध बैठे हुए हैं, प्रवचन चालू है, सामने एक गृहस्थी आके बैठता है और उसके जो उंगली है ना, ये पैर की, ऐसे ऐसे हिलाते रहता है। तो बुद्ध बात करते करते चुप हो जाते, बोलते क्या हुआ, पहले उंगली ये हिलाना बंद करो, उसके बाद ही मैं बोलूंगा। वो हिल रहा है मतलब मन हिल रहा है। हम एक जगह भट्टी करने गए थे, तो वहां पे एक नियम ऐसा बनाया था कि भट्टी में जब भी किसी का मोबाइल बजेगा 2 मिनट चुप होके योग करेंगे, क्लास बंद। एक माता का बजा, सब चुप और योग में बैठ गए। फिर उसने तुरंत अपना एकदम ही बंद कर दिया गुस्से में। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी माता का बजा, फिर सबने योग किया। ऐसे 3-4 बजा, फिर तो बजना ही बंद हो गया अगले दिन से पहले दिन कम से कम 3-4, क्योंकि जब भी बजेगा तो योग करना पड़ेगा। और योग करना कोई खराब बात नहीं है, पर उसको ये लगता है मेरे लिए योग किया जा रहा है ये योग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं, और कोई उसको कुछ भी नहीं बोल रहा है, चुप, बस चुप हो जाना है। जैसे मोबाइल बजा, क्लास बंद, चलो, हाँ, फिर वो उनकी अपनी क्लास चालू होती होगी, वो अलग तो अपनी गलती के लिए क्या करना है, अपोलोजाइज। अगर आपको लगता है कि हाँ गलती है, अपोलोजाइज करना। उसके बाद में जिस टोन में कहा जा रहा है उस टोन को नहीं देखना है, सजेशन को देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि टोन गुस्से वाला हो सकता है, घृणा वाला हो सकता है, नफरत वाला हो सकता है। उस टोन को नहीं देखना है, किसको देखना है, सजेशन को देखना है। जैसे माताएं होती है ना, उसके घर में मेड आती है ना, उनका टोन इतना अच्छा नहीं होता है उसको करेक्शन देने का, फिर भी वो बड़ा पॉजिटिव लेती है मेड जो होती है। टोन के ऊपर ध्यान नहीं देना है, किस पर ध्यान देना है, सजेशन पर ध्यान देना है, क्या सजेशन दिया गया है। क्योंकि टोन बहुत अलग हो सकता है, हर व्यक्ति का टोन हमें तो पता ही नहीं ना, उसका टोन ही वैसा है, वो बोलता भी है तो लगता है झगड़ा चालू है, इसलिए टोन के ऊपर ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लेना है। सबसे ज्यादा दुख क्यों होता है, क्योंकि हम क्रिटिसिज्म को क्योंकि मुझे कहा है, व्यक्तिगत रूप से उसको ले लेते, मुझे क्यों कहा, सभी लोग तो कर रहे थे, उनको कुछ नहीं कहा, मुझे क्यों कहा। समझो ये एक गलती, एक व्यक्ति ने गलती की और उसे ये सुधारा गया है, वो व्यक्ति मैं हूं, ये नहीं करना है, पर मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिसमें ये गलतियां है। तो कोई भी क्रिटिसिज्म को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है। अगर कोई कहे भी कि ये जो चलन है ये ब्रह्मचारियों की चलन नहीं है, तो इसको तुरंत ये नहीं कि मुझे कहा गया, क्योंकि व्यक्तिगत रब लेता है तब व्यक्ति दुखी हो जाता है, क्योंकि मुझे कहा गया है। इसलिए हर चीज को क्या बना देना, थोड़ा सा सार्वजनिक,
थोड़ा सार्वजनिक कर देना उसको, थोड़ा हल्का हो जाएगा बोझ। और एक चीज, चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, कोई भी चीज परमानेंट याद नहीं रहती है। समय सबसे बड़ा हीलर है, भुला देगा वो। आज जो इतनी इंटेंसिटी लग रही है, एक हफ्ते के बाद उसी घटना को देखो तो बहुत छोटी हो गई, वो कुछ भी नहीं है उसमें। हंसी आएगी, हम इतनी छोटी सी बात से डर गए थे। अच्छा उसने ये कह भी दिया, चलो ठीक है, कोई बड़ी बात कहती क्या? कोई बड़ी बात नहीं। वो उस समय वो भी तो गुस्से में था, उसको भी तो पता चल गया कि इतनी बड़ी बात छोटी थी सी, पर इतना बड़ा जोर से उसने कह दिया। इतने जोर से डांटने का कोई काम नहीं था, वो उसको भी तो रियलाइज हो गया। हाँ, दोनों दोस्त हो जाते हैं। उसके बाद में अगली मेथड है 8वीं, स्माइल। क्या करना है? स्माइल। क्योंकि ये जो स्माइल है ना, ये चेहरे के जो टेंशन है ना, जो कम करता है। चाहे झूठी भी स्माइल हो तो भी चलेगा, कहते हैं आर्टिफिशियल प्लास्टिक स्माइल, प्लास्टिक स्माइल भी चलेगी, नहीं तो गंभीर। क्योंकि सबसे पहले इंसल्ट होने के बाद में व्यक्ति कैसा हो जाता है? गंभीर। पहले से प्रैक्टिस करते रहना उसके लिए। हाँ, क्या करना? पेन क्या करना? मुंह में लगाने का। अच्छा, हाँ। जिसको डांटा जा रहा है वो खुश है, जो डांट रहे वो परेशान है। ऐसे भी स्माइल। फिर उसके बाद में 9वां, अगर पॉजिटिव फीडबैक कोई देता है, पॉजिटिव फीडबैक, उस पर भी काम करना है। जैसे कोई कहे कि आप योगी हो, तो ये सोचना है अभी मुझे योगी बनना है, नहीं हुई नहीं, बनना है। कोई कहे कि तुम्हारी दिनचर्या बहुत ही फिक्स्ड है और कितना बिल्कुल बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हो, तो ये सुन के बाद क्या करना है कि मुझे अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। पॉजिटिव फीडबैक मिलने के बाद में उस पर काम चालू कर देना, और पॉजिटिव उसको मुझे कंफर्म करना है, फिक्स करना। कोई कहे कि ये प्रेरणा है दूसरों के लिए, तो संकल्प क्या करेंगे? मुझे दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है। इनका जीवन बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, बहुत नियमित है, तो संकल्प क्या करेंगे? मुझे अपनी दिनचर्या को नियमित करना है, शुद्ध करना है। तो जब पॉजिटिव फीडबैक मिले तो क्या करना? और ज्यादा ध्यान देना। उसके बाद में एक हद होती है हर चीज की, और कभी कभी सुनाना भी पड़ सकता है, तो कभी कभी उनको भी सुना देना है थोड़ा सा, क्योंकि केवल सहन ही नहीं करते बैठना है। यहाँ पर भी ये जो विरोध हुआ, इन्होंने एक मीटिंग ली उनके साथ और बताया कि हमारा ये है, आप में अगर हम में कोई दोष है तो बताओ। तो उनको भी मिले, वो उनसे वार्ता की, तो खाली सुनते नहीं बैठना है, अपनी बात उनके सामने रखनी है, और वो भी फोर्स के साथ कि ये है, दिस इज व्हाट वी फील। अगर वो समझ में, वो सारी परिस्थितियां देखते हुए, अगर आपको लगता है ये समझ सकता है, तो अपनी बात रखनी है। स्पीक योर साइड ऑफ द स्टोरी, इसको कहते हैं। आपकी जो साइड है वो स्पीक करना है। उसके बाद में कंपैशनेट, किसके प्रति? स्वयं के प्रति। स्वयं के प्रति रहमदिल, स्वयं को दुखी नहीं होने देना है, स्वयं को उदास नहीं होने देना है। स्वयं को दुखी करना, उदास होना, नाराज होना, रूठना, रूसना, इसमें नुकसान किसका है? उसका तो है नहीं। वो हमें कुछ बोल के आराम से सो गया, और हम रात भर सोचते रहे मुझे ऐसा क्यों बोला, और दूसरे दिन वो आके कहते अरे मैंने गलती से बोल दिया, मैं तो ऐसे ही, अरे पर मेरी रात गई, पूरी रात भी गई और योग पूरा तुम्हारे पर ही था, रात गई बात गई। वो कहते मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था बस। तो अपने ऊपर रहें। फिर अपने आप को अलाउ करना है फीलिंग आने के लिए, एकदम दमन नहीं करना है। हर्ट फील होता है तो हर्ट फील करो। साइकोलॉजी कहती है यदि रोने की इच्छा हो तो रो दो, दबाओ नहीं उसको। एंगर फील हो रहा है ना, बहुत गुस्सा, तो हो जाओ थोड़ा सा गुस्सा। जैसे एक लड़का आदमी था ना, वो ऑफिस में उसके बॉस उसको दिन भर डांटते रहता था, तो उसने अपनी बॉस की तस्वीर घर पे रखी थी। जैसे ही घर पहुंचता था जूते निकाल कर तस्वीर को मारता था। बॉस को तो कहाँ मारेगा। ऐसा करना नहीं है। तो संसार की बातें बता रहा हूँ। या कई लोग तकिया को लेते और उसमें बॉक्सिंग करते रहते, और अंदर का वेंट ऑफ फीलिंग्स जो है ना, दबा के नहीं रखना है, निकालना है उसको। जैसे एक माता थी, उसके पति ने शरीर छोड़ा, अब उसकी ऐसी ख्याति थी ब्राह्मण परिवार में कि वो तपस्वी है, योगी है। पति ने शरीर छोड़ा पर वो एक आंसू नहीं निकला आंखों से। उसने पूरा ऐसा दिखाया कि मैं महायोगिन हूं, और 2-3 साल के बाद वो डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि उसने आंसू निकलने नहीं दिए। वो एक्चुअली अंदर से गहरा आघात हुआ था, उसको दुख हुआ था। 40 साल से साथ रह रहे, पार्टनर तो चला गया, दुख तो होगा। पर यहाँ ब्राह्मण परिवार के सामने अपना चित्तप्रज्ञ योगी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, ये जन्म मृत्यु जरा, ये सब कुछ नहीं मेरे लिए। तो फीलिंग को अलाउ करना है। उसके बाद में जो हार्मफुल लोग जैसे लगते हैं उनके साथ में इंटरेक्शन थोड़ा कम कर देना है।
उनसे दूर रहना ही अच्छी बात है। जब आपको लगता है कि इसकी वजह से अपमान, दुख ऐसा अगर हो रहा है, तो जितना हो सके इंटरेक्शन चुप, और मौन सबसे बड़ा अच्छा उत्तर है। चुप हो जाओ, जबरदस्ती सामने सामने नहीं जाओ, जबरदस्ती उसको छेड़ो नहीं। कुछ बातें और भी है, फिर कभी डिस्कस करेंगे, पर एक बार रिवाइज कर लो क्या क्या बोला है, फिर क्लास पूरा करते हैं। पहला, उसकी मंशा क्या है। दूसरा, उसका फीडबैक कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है। तीसरा, उसको धन्यवाद कि तुम्हारी वजह से मैं इस बात के लिए मैं बेहोश था, अब होश में आ गया। अगला, कंट्रोल, इमोशंस में एकदम पूरा ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाना है, कंट्रोल करो। अगला, अपनी गलती को स्वीकार करो। अगला, उसकी टोन पर ध्यान नहीं देना है, सजेशन जो दिया उस पर ध्यान देना है। अगला, पर्सनली नहीं लेना है उस चीज़ को। अगला, स्माइल, इसकी थोड़ी आज से प्रैक्टिस कर लो, आईने के सामने बैठ के स्माइल करने की। अगला, पॉजिटिव फीडबैक को समझना है कि ये मुझे अब होना है, नहीं तो वो फूक नहीं जाना है वो एकदम कि ये देखो मैं कितना बड़ा हूँ। और कंपैशन, अपने ऊपर रहम करना है, अपने आप को नीचे नहीं लेके जाना है। अगला, और अगर जो फीलिंग आती है उसको फील होने दो। बुरा लगा ना, क्योंकि हमको बुरा लगता है हमको एकदम वो अभी वो संपूर्ण नहीं बन गए। कोई दूसरा हमको कोई खराब बोले तो बुरा लगता है, हर एक को लगता है, पर हम बड़े चले निर्भय होकर जग के अंधियार मिटाएंगे। ओम शांति। जो शत्रु बन कर आएगा उसे शिव का मीत बना देंगे। जो शत्रु बन कर आएगा उसे शिव का मीत बना देंगे। देकर आत्मज्ञान उन्हें हम प्रेम की धार बहाएंगे। देकर आत्मज्ञान उन्हें हम प्रेम की धार बहाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो जग के अंधियार मिटाएंगे। कांटे जो आएंगे पथ में चुन चुन कर उन्हें हटाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो जग के अंधियार मिटाएंगे। कांटे जो आएंगे पथ में चुन चुन कर उन्हें हटाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो। वो कलम लगाए फूलों की हम अमृत जल से सींचेंगे। वो कलम लगाए फूलों की हम अमृत जल से सींचेंगे। वो फूल खिलाए जंगल में हम कांटे फूल बनाएंगे। वो फूल खिलाए जंगल में हम कांटे फूल बनाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो। जो शत्रु बन कर आएगा उसे शिव का मीत बना देंगे। जो शत्रु बन कर आएगा उसे शिव का मीत बना देंगे। देकर आत्मज्ञान उन्हें हम प्रेम की धार बहाएंगे। देकर आत्मज्ञान उन्हें हम प्रेम की धार बहाएंगे। हम बढ़े चले
नर को अपना कर पापों की होली जलाएंगे। हम पापी नर को अपना कर पापों की होली जलाएंगे। उनके मन के विष को पीकर अमृत का कलश पिलाएंगे। उनके मन के विष को पीकर अमृत का कलश पिलाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो, जग के अंधियार मिटाएंगे। कांटे जो आएंगे पथ में, चुन चुन कर उन्हें हटाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो, हम बढ़े चलेंगे